हाय एवरीवन, मैं हूं साहिल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल एसएन स्पोर्ट्स पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्रिकेट से ढेर सारे ड्रिल्स और एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बाय ए क्रिकेट किट। आई थिंक किसी भी क्रिकेटर के लिए सबसे पहला चैलेंज अगर कुछ होता है तो यही होता है कि मुझे एक क्रिकेट किट किस तरीके से ख़रीदनी चाहिए, या फिर मुझे अपने बिगनर लेवल पे कौन कौन से वो इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे क्रिकेट किट में ऐड करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ, और वीडियो में मैं आपको अपनी क्रिकेट किट अनबॉक्स करके भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आफ्टर द इंट्रो। तो क्रिकेटर्स, चलिए अनबॉक्स करते हैं अपनी इस क्रिकेट किट को और देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर इक्विपमेंट्स हैं और हमें स्पेशली किन किन बातों को ध्यान में रखना है जब हम अपनी क्रिकेट किट खरीदने के लिए जाएं। देखिए क्रिकेटर्स, ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब बिगनर लेवल पे जब आप क्रिकेट स्टार्ट करेंगे और आपके पास आपके गियर्स ही परफेक्ट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी अपने गेम को इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहला काम अगर आपको कुछ करना है तो वो यही है कि आप अपने क्रिकेट किट को वेल ऑर्गेनाइज करें और अपने सामान को अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप स्पेशली प्लेयर हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, किन किन इक्विपमेंट्स को लेना चाहिए और स्पेशली किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज एज ए बिगनर अगर आपका इक्विपमेंट्स आपके लिए परफेक्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी अपने गेम को इम्प्रूव करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको जनरल आइडिया दूंगा कि हमें किस तरीके से एक क्रिकेट किट को जो है ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, किस तरीके से हमें सामान बाई करना चाहिए। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर इक्विपमेंट्स हैं और हमें किन किन बातों को जनरली ध्यान में रखना है। बेसिकली इसके अंदर ये दो ही मेन कंपार्टमेंट्स हैं। ये एक मेन कंपार्टमेंट है और एक यहाँ एक छोटा कंपार्टमेंट है जिसमें स्पेशली आप अपनी बॉल या अपने मोबाइल वगैरह या जो भी एसेसरीज़ आप अपने गेम के अलावा जो कैरी करते हैं वो उसके अंदर आप रख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं सारा सामान बाहर निकाल लेता हूँ एक एक करके, उसके बाद हम देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ पूरा क्रिकेट किट, सारा सामान बाहर निकाल लेता हूँ, फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्रिकेटर्स, मैंने पूरा क्रिकेट किट अनबॉक्स कर लिया है। अब हम एक एक इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किन किन इक्विपमेंट्स को बाय करते समय हमें स्पेसिफिक किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम शूज़ की बात करते हैं। क्रिकेटर्स, शूज़ आप अपने अकॉर्डिंग, आप बिगिनर आप स्पोर्ट शूज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रबर स्पाइक्स ज़रूर ले लें बिकॉज़ ये ग्राउंड काफ़ी स्लिपरी होता है, आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये एसजी के हैं, फ़िलहाल मैं एसजी के यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। और आपको एक चीज़ जो कंसिडर करनी है, आपको कभी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड पे डिपेंड नहीं होना कि मैं उसी की क्रिकेट किट लूँगा, वैसा आपको नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिकेट किट को ऑर्गेनाइज़ करिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एसजी का मैक्सिमम सामान है, बट मैंने कुछ चीज़ें और भी, एसएस का भी है, कुकाबूरा का भी इसमें सामान ऐड कर रखा है, तो वो भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। शूज़ एंड फिर उसके बाद आते हैं हमारे ये एसजी के टेस्ट बैटिंग पैड्स, स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट हैं किसी भी बैट्समैन के लिए। आई थिंक काफ़ी अच्छा सपोर्ट इनके साथ अपने को देखने को मिलता है एंड काफ़ी अच्छा कुशनिंग की गई है इसके पीछे भी। स्पेशली आपको जब आप अपने बैटिंग गार्ड्स, बैटिंग पैड्स लें, जो दो चीज़ें आपको मेनली ध्यान में रखनी है। एक तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड होने चाहिए एंड उनकी साइज़ जो है परफेक्ट होनी चाहिए गाइस। इस तरीके से आपका नी इस नी कैप में प्रॉपर फिट होना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे नेट्स में, तब आपको फुटवर्क में प्रॉब्लम आएगी। जब आप मैचेस खेल रहे होंगे तो फिर आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स दौड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप कंसिडर करें कि लाइट वेटेड हों और आपके लिए परफेक्ट साइज़ के हों। इनको मैं फ़िलहाल साइड में रखता हूँ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने थाई पैड्स की। ये हैं कुकाबूरा के थाई गार्ड्स गाइस, डुअल थाई हैं। जब भी आप थाइज़ बाय करें, आपको ध्यान रखना है कि वो आपके लिए परफेक्ट शेप के हों, परफेक्ट साइज़ के हों। ये काफ़ी परफेक्टली फिट होते हैं मेरे को एंड काफ़ी लाइट वेटेड हैं, साइज़ वाइज अच्छे हैं, लाइट वेटेड हैं और प्रोटेक्शन वाइज काफ़ी अच्छे हैं। प्राइस मैं रिवील नहीं करूँगा किसी भी प्रोडक्ट की बिकॉज़ ये एक एक्सपेंसिव क्रिकेट किट है गाइस। आप इससे तो ओबियसली स्टार्ट ना करें। मैं एक 18-19 साल की एज कैटेगरी के अंदर हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी है बिकॉज़ 135-40 की रफ्तार ईजिली हमें इस एज कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाती है। आप बिगनर हैं, बिगनर लेवल की क्रिकेट किट नहीं है। आपको जनरल में आइडिया दे रहा हूँ कि हमें क्रिकेट किट किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए स्पेशली, ठीक है। एक बॉल आपके पास होनी चाहिए। ओब्वियसली अगर आप एक बैट्समैन हैं तो आपके पास बॉल होनी चाहिए जिससे आप
बॉल को बैट पे टैप कर रहे हो या फिर नॉकिंग वगैरह के लिए स्पेशली आपके पास एक बॉल ज़रूर होनी चाहिए। एंड ये है मेरा हेलमेट एसएस का मेरे पास है, फ़िलहाल मैं एसएस का यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को इसकी यही लगती है कि जो इस डिज़ाइन की ग्रिल्स हैं ये काफ़ी पसंद है मुझे। इस तरीके की ग्रिल्स हमें काफ़ी अच्छा विजन भी देती है जब हम बॉल को वॉच कर रहे होते हैं। एंड इसकी सबसे बढ़िया चीज़ जो है, इसको आप यहाँ से देखिए मैनुअली इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने सिर के अकॉर्डिंग, तो वो काफ़ी फिट हो जाता है, आपको अच्छे से फिट हो जाता है। एंड जब आप अपने हेड को इधर उधर करते हैं ऊपर नीचे, तो आपको ये हिलता डुलता नहीं है। स्पेशली आपको काफ़ी अच्छा हेड पोजीशन में काफ़ी हेल्प करता है आपको, तो इस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं। फिर सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट ये है हमारे ग्लव्स। ओबियसली बैटिंग ग्लव्स काफ़ी अच्छे हों, इसके इस कैटेगरी के अंदर अच्छे होने चाहिए। बिगनर हों, आप किसी भी बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बट दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो, एक तो आपको प्रोटेक्शन अच्छा मिल रहा हो, और दूसरी चीज़ ये जो अपने पाम का जो एरिया है ये लेदर का हो। अगर आप कपड़े का लोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको स्वेट ज़्यादा होगा और ग्रिप में आपको दिक्कत आएगी। जब आप खेल रहे होंगे बैट आपके हाथ से फिसलता जाएगा, तो ये कंसिडर करें कि ये लेदर के हों तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। एंड इसके बाद हैं हमारे पास एक एब्डोमिनल गार्ड और ये सपोर्टर, जो कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है, काफ़ी एसजी का है, काफ़ी अच्छी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये हैं ओबियसली। तो इसको भी मैं फ़िलहाल साइड में रखता हूँ। बाकी ये कुछ स्पेस मार्कर्स एंड कुछ कोन्स हैं। कोन्स स्पेशली जब आप पार्क में या फिर घर पे ड्रिल्स कर रहे होते हो तब हमें काम में आते हैं, और ये स्पेस मार्कर्स जब हम अपना फिटनेस सेशन कर रहे होते हैं, हमें रनिंग करनी होती है स्टेमिना के लिए, तो वहाँ आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड ये एक लेडर है जो कि हमें अपनी माइनर मसल्स पे, जब हम अपने फुटवर्क को अच्छा करने के लिए ना, इसको नॉर्मल जो भी ड्रिल्स क्रिकेट से रिलेटेड हम करते हैं उसमें हेल्प करती है। तो इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको 350 से 400 रुपये में ईजिली मिल जाएंगे, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं, आप लें। एंड सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी बैट्समैन के लिए, जिससे क्रिकेट एक बैट्समैन के लिए कोई उसका बैट्समैन होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये है बैट स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट है। बैट खरीदते समय दो तीन चीज़ें ध्यान आप ध्यान में रखें। इस पर स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई जा सकती है, बट मैं आपको भी नॉर्मल आइडिया दे रहा हूँ। एक तो आप साइज़ उसकी ध्यान रखें कि आपकी वेस्ट हाइट से वो नीचे ही हो। एंड दूसरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पिंग ज़रूर आप टेस्ट करें। मैं आपको पिंग ज़रा दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा पिंग है इसका, इस तरीके से, ठीक है। तो पिंग वाइज काफ़ी अच्छा है। एंड ये सब नॉर्मल चीज़ें आप ध्यान में रखें। इस पर एक वीडियो में बनाऊंगा स्पेशली किस तरीके से हमें एक बैट बाय करना चाहिए। एंड यही सब था इस क्रिकेट किट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खमा गणी। It's not a game, it's a rich thing.